सर एक वीडियो इस पर जरूर बना दीजिए, क्योंकि क्लियर नहीं हो पा रहा है कि ये क्या हो रहा है। क्योंकि आप लिखा आ रहा है कि सर ये संविदा वाले 5 वर्ष के लिए सरकारी नौकरी समझ नहीं आ रहा है, तो उसको मैं बहुत ही सरल भाषा में इस वीडियो में आपको समझाना चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने ऐसा क्या कर दिया है जिसके कारण वहां पर विरोध के स्वर उठने लगे हैं युवाओं द्वारा। क्लियर है? और क्या इसका असर मध्य प्रदेश पर होगा या पूरे देश पर होगा, इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। यह काफी महत्वपूर्ण वीडियो है, इसलिए इसे पूरे ध्यान से समझें, क्या क्या चीजें हुई हैं समझें। 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने एक निर्णय लिया। क्या निर्णय लिया कि कैटेगरी होती है, कैटेगरी कितनी होती है? 4 कैटेगरी होती है, ए बी सी डी। लेकिन उत्तर प्रदेश में चलता है समूह, तो समूह का, खा, गा और घा, इन 2 कैटेगरियों पर संकट आ चुका है। समूह ए में क्या होती हैं? तो वे जॉब जिनकी नियुक्ति आयोग करता है, जैसे मध्य प्रदेश में कौन करता है? एमपी पीएससी। तो उत्तर प्रदेश में कौन करेगा? यूपीएससी। ये सारी कौन सा समूह कहलाता है? समूह का या समूह ए। क्लियर है? डी कैटेगरी कौन सी है? घा कैटेगरी कौन सी कहलाती है? तो जितनी भी चपरासी की पोस्ट निकलती हैं वो सारी क्या कहलाती हैं? डी कैटेगरी नौकरी कहलाती है। किसी भी देश में, किसी भी प्रदेश में सबसे ज्यादा नौकरी बी और सी कैटेगरी की होती है, और ये नियम केवल बी और सी कैटेगरी मतलब खा और गा 2 कैटेगरी के लिए निकला है। क्या निकला है उसको जरा समझो। उसमें यह प्रावधान है कि जैसे ही आपकी जॉब लगेगी तो उसमें 5 साल तक आपको संविदा में रहना पड़ेगा। क्लियर है? संविदा के हिसाब से आपको जॉब करनी पड़ेगी। जब 5 साल में हर 6 महीने, मैं पहले प्रावधान बता दे रहा हूं, जो प्रावधान है हर 6 माह में, जॉब लगने के बाद का बता रहा हूं, 5 वर्ष तक संविदा में रहना पड़ेगा। हर 6 महीने में ऑडिट होगा, जांच होगी, मूल्यांकन होगा कि आपका कार्य कैसा है। क्लियर है? उसी के आधार पर यदि 5 साल तक 60% अंक आपको मिलते हैं अधिकारी, कर्मचारी या लोगों द्वारा, तब आपको उस जॉब में परमानेंट किया जाएगा, नहीं तो उसमें हटा दिया जाएगा। शब्दों पर ध्यान से समझो, हटा दिया जाएगा, उसमें किसी भी तरह की रियायत नहीं की जाएगी। क्लियर है? यह है पूरी घटनाक्रम जो उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है। अब इसके अन्य तथ्य देखते हैं। क्लियर है? अब सबसे पहले इसके मैं फायदे बता दे रहा हूं, फिर इसके नुकसान बता दे रहा हूं, ताकि आपको दोनों चीजें क्लियर हो जाएं। पहला फायदा, इससे सरकार का यह तर्क है कि दक्षता बढ़ेगी, और दूसरा देशभक्ति की भावना बढ़ेगी। ये सरकार के तर्क है। अगली बात जो मैं समझ पा रहा हूं, शुरू से अगर आपको काम करने की आदत पड़ जाए सरकारी, खासतौर से सरकारी विभागों में, तो ये बात तय है कि आप जीवन पर्यंत काम करेंगे। क्लियर है? शुरुआत जैसी होती है, निश्चित रूप से 5 साल तक आपको वार्म अप हो जाएगा कि आपको सरकारी विभाग मिला है, तो ये आपके दहेज की कोई खैरात नहीं है, आपके ससुर जी के नहीं है, ये आपका काम करने का क्षेत्र है, जिसे कर्म भूमि कहते हैं। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इससे काम करने की आदत बढ़ेगी। दूसरी बात, आप कल्पना करो कि जॉब के बाद क्या होता है। यदि कोई व्यक्ति चरित्रहीन है, नशा करता है या बदमाश है, तो उसको आप कैसे अलग करोगे? तो 5 साल में ये तो क्लियर हो जाएगा फलाना व्यक्ति नशा करता है या चरित्रहीन है या बदमाशी करता है, तो निश्चित रूप से उसको हटाने में सहायता होगी। तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है, विषय ज्ञान। अगर आज आपको मैथ्स दे दी जाए, आप 10वीं के बाद आपको याद होगा, तो आप उसको कैसे पढ़ोगे? तो इसी तरह से जब आपको जॉब मिलती है, तो निश्चित रूप से आप उसको पैसा कमाने का जरिया है, आप पैसा कमाने के लिए जॉब कर रहे हो। वो क्षेत्र से आप कितने कार्यरत हो, अगर आपको पुलिस की जॉब मिल गई और आप एसी कमरे वाले बच्चे हो, आपको नहीं पता धूप में कैसे करना है, तो सरकार नहीं उठा सकती। ये मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहता हूं। उसको मैं अभी नाम नहीं ले रहा हूं, मेरा एक दोस्त है, उसने जेल पहरे की नौकरी ली। 1 साल तक वह ना तो ट्रेनिंग में गया और आधी ट्रेनिंग छोड़ के आ गया और ज्वाइनिंग नहीं ली। एसपी का केवल लेटर आता था कि सर आप प्लीज रिजाइन दे दीजिए, प्लीज त्याग पत्र दे दीजिए। लेकिन आपको ध्यान रखना है, अगर आपकी एक बार सरकारी नौकरी लग जाती है तो कोई भी व्यक्ति आपको हटा नहीं सकता, सस्पेंड करता है। तो सस्पेंड मतलब क्या होता है? सस्पेंड मतलब होता है कि आपको आधी तनख्वाह मिलेगी और आपको ऑफिस नहीं जाना है। क्लियर है? बड़े बड़े कांड आपने पुलिस में सुने होंगे, सस्पेंड कर दिया।
टीचर्स को भी सस्पेंड करते हैं, कर्मचारियों को भी सस्पेंड करते हैं। सस्पेंड मतलब होता है कि आपको अब घर पर ही रहना है और आपको आधी सैलरी में कार्य करना है। अथवा क्या होता है, लाइन अटैच। लाइन अटैच मतलब आपको कोई लाइन दे दी जाती है, जैसे पत्र वगैरह देना, पुलिस में ये सौर होता है। अब अगली बात, अब इससे हम ये देखते हैं एटलीस्ट नुकसान क्या क्या होने वाले हैं इन चीजों से। पहली चीज तो ये है कि भ्रष्टाचार सीधा बढ़ेगा। अधिकारी आपसे कहेगा यदि आपको 60% अंक चाहिए है तो आपको कुछ मुद्राएं लगेंगी। ये भ्रष्टाचार बढ़ावा जरूर मिलेगा इस चीज से। निश्चित रूप से अभी काफी लंबी प्रोसेस है, गजट आएगा, प्रस्ताव होगा, कैबिनेट मंजूरी देगी, तो निश्चित रूप से इस पर भी विचार किया जाएगा कि भ्रष्टाचार को इस में क्यों जोड़ेंगे, या जब सरकार ला रही है तो निश्चित रूप से इस पर भी विचार किया गया होगा। दूसरी बात, अब एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनना, यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। मान के चलो किसी भी उम्र में ओवर एज जो होती है वो होती है 28 वर्ष जनरल वालों की, जो अनरिजर्व कैटेगरी होती है। 90% में 28 वर्ष मैक्सिमम होती है। अगर बात करें ओबीसी की तो उनकी 31 वर्ष, और बात करें अगर एससी की तो 33 वर्ष होती है। अब जरा समझना, मान के चलो कोई व्यक्ति 33 साल में फॉर्म डालता है, क्लियर है, और यदि उसे 3 वर्ष उस प्रोसेस से गुजरना पड़ा, प्री मेंस इंटरव्यू, कई बार स्टे लग जाता है, तो 3-4 साल में यदि भर्ती हुई तो उसकी उम्र अगर आप देखोगे, अगर 4 साल में मान लो या 3 साल में मान लो तो 36 साल हो गए। अब 36 साल की उम्र में उसने ज्वाइनिंग ली, इसके बाद वो 5 साल क्या करेगा, 5 साल उसको क्या करना होगा, 5 साल उसको देखना होगा कि किस तरह का काम है। उसकी उम्र कितनी हो गई, 41 साल में। कल्पना करो 41 साल में आपको कोई एकाएक कह दे कि अब आप हमारे यहाँ जॉब नहीं कर सकते, काफी खतरनाक है, बहुत ही बड़ा खतरनाक है। हालांकि इसमें यह बात तय है कि जो कैंडिडेट ईमानदारी से काम करेंगे उनको भगाने की संभावना कम है, लेकिन उनको भी भगाया जाएगा। क्योंकि यदि मैं भ्रष्टाचारी हूं, मैं अधिकारी हूं, मैं भ्रष्टाचारी हूं, तो मैं अपने नीचे वाले भी भ्रष्ट ही रखूंगा, मैं ईमानदार नहीं रखूंगा, नहीं तो मेरी कुर्सी संकट में आ सकती है। किसकी, ए कैटेगरी वालों की, क्योंकि वो बी और सी कौन सी रखेंगे, बी और सी मतलब बाबू क्लर्क को, पुलिस की तो सारी वैकेंसी बी और सी में आती है, क्लियर है। ए में केवल एसपी की रैंक आती है, जो एसआई, एएसआई, आरक्षक, जेल प्रहरी, वन रक्षक, ये सब बी और सी में आता है, क्लर्क ये सब बी और सी में आते हैं, क्लियर है। तो अब आप ये समझो कि 41 साल में आपको हटा दिया जाता है, तो आपको जातीय जो मतलब जो व्यक्तिगत दुश्मनी है वो भी बढ़ेगी। अगली बात, इसके बाद एक मांग और उठ रही है देश में, जो केंद्र सरकार द्वारा रिटायरमेंट की एज घटाने को लेकर, है ना। अभी 60 वर्ष या 62 वर्ष या 65 वर्ष इस तरह से रिटायरमेंट होता है, अब उसको 58 कई राज्यों ने कर दिया है, और अब रिटायरमेंट की जो एज है उसको 55 से 50 तक ले जाने का कार्य कर रहा है। तो हैव यू इमेजिन, केवल 9 साल काम करने मिलेगा गवर्नमेंट जॉब में, तब जबकि अब रिटायरमेंट के बाद पेंशन भी खत्म करते जा रहे हैं। तो काफी क्रिटिकल निर्णय है। निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश सरकार इस पर बहुत गहराई से विचार करेगी और चीजों को समझेगी, क्लियर है। इसमें आप समझ गए होंगे कि किस तरह की उत्तर प्रदेश की स्थिति है। अब जानते हैं मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है। मध्य प्रदेश सरकार संविदा की नियुक्ति केवल शिक्षकों के लिए करती थी, पुलिस वगैरह में सबके लिए इकट्ठी करती थी, लेकिन संविदा में निश्चित रूप से नियुक्ति करती थी। लेकिन 2018 से यह चीज हटा दी गई। 2018 में संविदा वर्ग 1 और 2 को शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 1 और वर्ग 2 नाम दिया था। मतलब अब जो बच्चे चयन हो रहे हैं उनको सीधी नौकरी मिलेगी, क्लियर है। और अभी जो आप देख रहे हो 2020 जनवरी 2020 में आई थी शिक्षक पात्रता परीक्षा 2003। तो शिवराज सिंह सरकार ने संविदा को हटाया है, योगी सरकार संविदा को लाने वाली है। और ध्यान रखना, संविदा मतलब ये कहीं नहीं होता कि शिक्षक। मध्य प्रदेश में यदि आप संविदा कहोगे तो उसका मतलब शिक्षक होगा, क्योंकि यहां पर संविदा बेस पर केवल शिक्षकों को लिया जाता है, लेकिन संविदा पर लगभग हर वैकेंसी में आप रख सकते हैं। तो अब आपको ये तय करना है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए कि आप इस पूरे घटनाक्रम के बारे में क्या सोचते हैं। क्या इससे देश को फायदा होगा, क्या इससे देश को नुकसान होगा, ये मैं आप पे छोड़ता हूं। मिलते हैं कल सुबह 9 बजे अगली महत्वपूर्ण क्लास में। नमस्कार।